यानी ज़मीन हमारी, तेल हमारा, पैसा भी हम दें, 15 वर्ष तक बिना ब्याज के 3,736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। बहुत बड़ा नुकसान का, घाटे का सौदा था। कांग्रेस सरकार तो चली गई, फिर बाद में हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने वो सब निरस्त किया। कंपनी वही, लेकिन प्योरिटी उसकी 12.2 करी, जो पहले 6.2 थी। तो हमारा उत्पादन बढ़ाने का तय हुआ, इसे उत्पादन बढ़ाना है। और यही नहीं, 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज देने का निरस्त किया और 1100 करोड़ पर उसी कंपनी से एग्रीमेंट किया, और जिससे लगभग 40,000 करोड़ का राजस्थान को फायदा हुआ। तो बहुत बड़ी बात है, और रोजगार मिलेगा इससे। पेट्रोल, डीजल, आपके गैस, विटामिन, केरोसिन, ये सब मिलेगा। कांग्रेस ने फिर आ गई बीच में, तो कांग्रेस ने 5 साल तक कुछ नहीं किया। अपने मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब अपने ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपने अपने समर्थक विधायकों को लेकर के खेमेबंदी कर दी, होटलों में बैठे रहे, आपस में लड़ते रहे। इस रिफाइनरी पर वो कुछ भी नहीं किया। अभी हमारे राजस्थान में भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आते ही सबसे पहले यही काम किया कि इस रिफाइनरी को और आगे बढ़ाना चाहिए। और आज मैं देख करके आया हूँ, इस रिफाइनरी का इतना विस्तार कर दिया कि रिफाइनरी से हमें बहुत कुछ मिलने लगेगा, और लगभग 90,000 कर्मचारी इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार प्राप्त करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, और उनका बहुत बहुत हम अभिनंदन करना चाहेंगे। मोदी जी का अभिनंदन करना ही है, क्योंकि देखिए दुनिया में जब हम देखते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ में युद्ध की विभीषिका आई है, गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ। उन युद्ध की स्थिति में जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय भी हमारे नेता बहुत शांति से और एक कूटनीतिक तरीके से ऐसी व्यवस्था की कि हमारे यहाँ बराबर फ्यूल भी आता रहा, हमारे यहाँ पर जहाज़ों में गैस भी आती रही, हमारे यहाँ जहाज़ों में और मतलब ये डीजल, पेट्रोल ये भी आने लगा, आता रहा। किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमारे जो जहाज़ आ रहे हैं उसको छेड़े। यानी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता प्राप्त हुई। ठीक कह रहे हैं वसुंधरा जी के, है तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारी तो नेता है, तो हम क्या बोल रहे हैं? हमने कोई बोला नहीं कुछ भी। हमने तो यही बात कार्यकर्ताओं के बीच में कही है कि इससे हमको फ़ायदा है। गहलोत साहब ने जो निर्णय किया वो घातक था, हमारे लिए नुकसान का था। एक काम करो, नहीं बोलना हमको। अशोक गहलोत जी बहुत बड़े आदमी हैं, 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे, बहुत बड़े आदमी हैं, और मैं उनकी व्यक्तिगत रूप से इज्जत भी करता हूँ। लेकिन जो मैंने कहा कि 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज के 15 साल तक देना है, आप गूगल में का उसमें कहीं फ़र्क आ जाए तो मुझे ABCD शुरू करनी है, और यदि फ़र्क नहीं आए तो उनको कह देना कि थोड़ा आप भी देख लो वापस जो आपने किया है। एक आप तो जागरूक हो जी, सचिन जी क्या कह रहे हैं उसमें राजनीति है। आप जागरूक हो कि चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम है जी, जो एक स्वतंत्र संस्था है। वो जिस दिन चुनाव की घोषणा कर दे कि हम तो मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आना ही पड़ेगा, इसलिए हमारे खिसकाने से थोड़ी खिसकता है। सरकार की मंशा पे उन्होंने कहा, सरकार की मंशा चलती नहीं है, निर्वाचन आयोग तय करता है। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ आपसे, चुनाव करवाने का काम निर्वाचन आयोग का है। वो अपने आप में एक निष्पक्ष स्वतंत्र संस्था है, वो चुनाव करवाती है, तो चुनाव करवा दे, कल करवा दे।